नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 गणित का अभ्यास 3D। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है रिक्त स्थान को भरिए। ये एक सारणी दी गई है, आपकी किताब में भी दी गई होगी, देखेंगे उसमें। तो उसको भरना है। इसके 4 उत्तर दिए गए हैं। पहला उत्तर है 77, दूसरा उत्तर है 91, तीसरा उत्तर है 81 और चौथा उत्तर है 98। तो इस सारणी में रिक्त स्थान में भरना है। तो देखेंगे ऊपर भी यहाँ 7 है, नीचे भी 7 है, तो यानी 7 एकम 7। ठीक है, ये देखेंगे दूसरी संख्या है 9, तीसरी नीचे की संख्या है 27, तो यानी 9 तिया 27, यानी 2 का अंतर आ गया है। इसके बाद देखेंगे 11 है, नीचे 55, 11 55 55। तो पहले 1 का अंतर था, पहले 1 गुना था, फिर 3 गुना हो गया, फिर 5 गुना हो गया। अब किससे क्या होगा, देखिए 2 2 का अंतर बढ़ रहा है। 1 3 5 7, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, तो इसमें 7 गुना क्या हो जाएगा, 13 7 91। तो क्या हमारा आंसर सही हो गया, खा आंसर हमारा सही हो गया इसका सारणी में। ठीक है, रिक्त स्थान में क्या भर दिया हमने, खा भर दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का है 8 गुणे ब्रैकेट के अंदर -4 गुणे ब्रैकेट के अंदर -5। तो इसको हल करेंगे हम लोग, देखेंगे आंसर। ठीक है, मैं इसको हल कर दे रहा हूं, देखेंगे -4 और -5 की गुणा होगी, गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, गुणा में क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। तो क्या हो गया हमारा 5 चक्कू 20। ठीक है, तो आगे हमारा आंसर क्या आ गया, 160। क्या हमारा आंसर हो गया, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आंसर, यहां पर मैंने सॉल्व किया था 160। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखेंगे खा सवाल, ब्रैकेट के अंदर -10 गुणे, फिर ब्रैकेट के अंदर -10 गुणे, फिर ब्रैकेट के अंदर -10। तो इसको हम हल करेंगे। पहले तो हम जो इसका निशान है माइनस का और माइनस माइनस का, इसको हल करेंगे। तो देखें जब ये ब्रैकेट खुलेगा, तीनों ब्रैकेट जब हम खोल देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर आगे वाला माइनस है तो प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनेंगे, माइनस, ये खुला ब्रैकेट, ये खुला ब्रैकेट, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया। अभी वाला ब्रैकेट खुला तो फिर प्लस और माइनस की गुणा हुई, फिर माइनस हो गया। ठीक है, अब हम 10 गुणे 10 गुणे 10 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1000। ठीक है, तो माइनस का हमारा क्या आ गया, 1000। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर गा, ब्रैकेट के अंदर -2 गुणे 35 गुणे ब्रैकेट के अंदर -5। तो इसको हल करेंगे। देखेंगे बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस की गुणा क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, अब ये 35, ठीक है, बाहर प्लस है और अंदर ब्रैकेट के माइनस है, तो प्लस माइनस की गुणा होगी। जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो इसको देखेंगे। अब पहले 35 और 2 की गुणा करेंगे तो प्लस, सॉरी ये माइनस का है, ये 35 प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, -70। अब देखेंगे गुणे -5। अब इसको करेंगे, माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाएगी, प्लस, तो हमारा प्लस का 350 आ गया है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर घ है, ब्रैकेट के अंदर -8 गुणे +57 ब्रैकेट के अंदर गुणे 0। इससे पहले भी मैंने आपको कई बार कई अभ्यासों में बताया है, जब कभी गुणा या भाग के सवाल में 0 हो कहीं पर भी, ठीक है, गुणा या भाग के सवाल में कहीं कोई डिजिट 0 में आ रही है गुणे या भाग के रूप में, तो उसका आंसर हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाता है, 0। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, ब्रैकेट के अंदर -1 गुणे ब्रैकेट के अंदर -2 गुणे ब्रैकेट के अंदर -3 गुणे ब्रैकेट के अंदर -4। तो इसको हल करेंगे हम लोग। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, ब्रैकेट के अंदर -1 गुणे ब्रैकेट के अंदर -2 गुणे ब्रैकेट के अंदर -3 गुणे ब्रैकेट के अंदर -4। तो इसको हम हल करेंगे हम लोग। ठीक है, देखेंगे इसको, ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है, प्लस लगाया नहीं जाता है। ठीक है, और अंदर ब्रैकेट के माइनस है, तो प्लस माइनस की गुणा हुई, जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, ये खुलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस की गुणा -2, और इसकी गुणा क्या हो जाएगी, -3,
और इसकी भी गुणा -4। तो 2 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, 2 1 कम 2, किसका हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और इधर 3 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 12। तो क्या आ गया हमारा 2 गुणे 12। अब 2 गुणे 12 जब हुआ 24 प्लस का 24, तो हमारा आंसर क्या आ गया 24, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं सवाल नंबर 4। ब्रैकेट के अंदर -4 गुणे ब्रैकेट के अंदर -8 गुणे ब्रैकेट के अंदर -12 गुणे ब्रैकेट के अंदर -5। इसका क्या आंसर आएगा देखेंगे पहले इसको उतना लंबा नहीं बताएंगे, शॉर्टकट में आपको सही से बता रहा हूं मैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यानी आंसर किसका आएगा प्लस का। और देखेंगे अब इसकी गुणा करेंगे हम, तो 8 चक्कू 32, ठीक है। 32 गुणे 12 384 गुणे 5 1920, ठीक है। तो प्लस का क्या आया 1920। आप इसको जब हल करें तो बाकायदा 4 8 12 5 की गुणा कर लें तो हमारा 1920 आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ब्रैकेट के अंदर -7 गुणे 0 फिर गुणे 57 गुणे ब्रैकेट के अंदर -7। मैंने आपसे इससे पहले भी सवाल में कहा था कि कभी भी गुणा या भाग के सवाल में कहीं पर भी बीच में 0 अगर डिजिट आ रही है तो उसका आंसर 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 0, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1456 गुणे 625 माइनस 456 गुणे 625। अब देखेंगे इस पूरे सवाल में क्या कॉमन आ रहा है, मतलब बार बार कौन सी संख्या आ रही है। तो देखेंगे 625 इधर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो 625 हमारा कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। अब देखेंगे 625 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बच रहा है 1456 बच रहा है और माइनस का 456 बच रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 625 और 1456 से 456 चले गए, कितना बचा हमारा 1000, ठीक है। अब देखेंगे 625 ब्रैकेट के अंदर 1000, ब्रैकेट खुलने का मतलब होता है गुणा, तो जब 625 जब ब्रैकेट खुलेगा तो 1000 की गुणा हो जाएगी और आंसर हमारा क्या आ जाएगा 625। देखिए जब इस तरीके की गुणा हुआ करें 1000 या 10,000 तो आप देखिए जीरो काउंट कर लीजिए, कितने जीरो हैं 1 2 3, उतने ही जीरो उस संख्या के आगे लगा दें, तो हमारा आंसर क्या आ गया 6,25,000, ठीक है। क्या आ गया आंसर हमारा 6,25,000। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर गा ब्रैकेट के अंदर -187 गुणे ब्रैकेट के अंदर -54 प्लस ब्रैकेट के अंदर -187 गुणे ब्रैकेट के अंदर -46। अब देखेंगे इस पूरी लाइन में कौन सा शब्द कॉमन है जो बार बार आ रहा है। देखेंगे तो -187, देखेंगे पहले इसका हल कर रहे हैं। -187 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब देखेंगे क्या बच रहा है, -187 कॉमन हो गया तो क्या बचा हमारा माइनस का 54, ठीक है। अब देखेंगे क्या बच रहा है हमारा -187 कॉमन हो गया, अब क्या बच रहा है हमारा -46 और बीच में प्लस है, ठीक है। तो प्लस और इधर माइनस का 46 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। देखेंगे फिर से देखेंगे -187 हमने कॉमन लिया तो हमारा कम हो गया, अब क्या बचा -54। अब देखेंगे -187 कॉमन है तो क्या बच रहा है -46, बीच में प्लस का निशान है तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब क्या बच रहा है -187। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मगर माइनस माइनस प्लस होता है और उसकी स्थिति हमेशा माइनस की ही रहती है, तो -54 और -46 क्या हो गया -100, ठीक है। अगर माइनस माइनस प्लस होता है तो वो ऋणात्मक ही रहता है, प्लस तो हो जाता है मगर उसकी स्थिति माइनस की ही रहती है। अब ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट खुलने का मतलब होता है गुणा, तो -187 और -100 की गुणा हो जाएगी, तो माइनस माइनस की जब गुणा होती है तो प्लस हो जाता है, तो 187 ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है 18,700। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर घ 18,764 गुणे 99 माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 18,764। तो इसको हल करेंगे, देखेंगे इस पूरे पद में क्या कॉमन है 18,764 कॉमन है, ठीक है। तो हमने 18,764 कॉमन ले लिया। अब क्या आया हमारा 99। अब देखेंगे क्या बच रहा है
देखेंगे ये अंदर माइनस है तो माइनस का 1, 18,764 क्या बचा -1। अब देखेंगे इसको हल करेंगे 18,764 देखेंगे 99। अब माइनस की गुणा हो गई तो क्या हो गया हमारा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस तो प्लस हो गया +1। ठीक है, तो अब क्या आ रहा है हमारा 18,764 और ब्रैकेट के अंदर 100। ठीक है, अब देखेंगे जब ब्रैकेट खुलता है तो गुणा हो जाती है, तो हमारा क्या आएगा आंसर 18,764 गुणे 100। ये देखिए ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 18,764 0। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 18 है 15,341 गुणे ब्रैकेट के अंदर -2 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस का 15,341 गुणे 98। तो इसको हम हल करेंगे। देखेंगे सबसे पहले तो हम ब्रैकेट खोल लें 15,341, बाहर प्लस है ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस की गुणा, देखेंगे -2। ठीक है, अब इधर देखेंगे ये बाहर प्लस है और अंदर माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो 15,341 माइनस का हो गया गुणे 98। ठीक है, अब देखेंगे पूरे पद में कॉमन क्या है, पूरे पद में 15,341 कॉमन है। अब देखेंगे क्या बचा हमारा, माइनस का 2 बचा। अब यहां पर क्या बचा हमारा, ये माइनस आ गया। अब क्या बचा हमारा 98, क्या बचा हमारा 98। ठीक है, तो देखेंगे इसको 15,341 माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो इसकी गुणा हो जाएगी, क्या आ जाएगा 15,341। ये आ गया हमारा आंसर। क्या हो गया हमारा आंसर 15,341। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ब्रैकेट के अंदर -8 गुणे मझला ब्रैकेट 10 - 5 -43 प्लस 98 और मझला ब्रैकेट बंद। तो सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, इसको हल करें। सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर प्लस है अंदर माइनस, तो क्या हो गया -8। ठीक है, गुणे अब ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस को जोड़ लेंगे। देखिए 98 प्लस का है, ये प्लस का है, तो क्या हो गया हमारा 108 और 43 माइनस का है, 5 माइनस का है, तो क्या हो गया हमारा 48। सॉरी ये ठीक है, माइनस का 48 और प्लस का 108। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम अगली लाइन में देखेंगे 108 से 48 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस का ज्यादा है तो प्लस का ही आएगा, तो आ गया हमारा 60। ठीक है, तो माइनस का 8 है गुणे 60 है, तो क्या आएगा देखेंगे 8 × 48 480 और प्लस माइनस हो जाता है, तो हमारा आंसर क्या आया, देखेंगे हमारा आंसर माइनस का 480 आया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पंक्ति का के 2 पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति खा में दिए गए हैं, इन्हें मिलान करें। तो देखेंगे हमें इससे मिलान करवाना है। ठीक है, तो देखेंगे 3 गुणे -2 क्या हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, तो 3 दूनी 6 माइनस का हो जाएगा, ये इससे हम मिलान कर देंगे। देखेंगे -4 गुणे -5 माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 पंजे 20, ये प्लस का है। ठीक है, अब देखेंगे -6 गुणे 4 तो 6 चौकू 24, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस का हो जाएगा, ये आ गया देखिए इसका आंसर। देखेंगे अब 7 × 5 = 35, ये दोनों प्लस के हैं तो ये आंसर इसका आ गया 35। अब ये देखेंगे -8 गुणे -3, दोनों माइनस के हैं तो माइनस प्लस हो जाता है, तो 8 × 3 = 24। ये देखेंगे 5 गुणे -3, तो एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस, तो 5 × 3 = 15। देखिए ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये दोनों मिलान हो गए, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे, ध्यान रखेंगे, जब अगर कोई हम अभ्यास हल करते हैं और बहुत बड़ा अभ्यास होता है तो उसको मैं 2 पार्ट में बना देता हूं ताकि आप पढ़ते पढ़ते बोर ना हो जाएं। ठीक है, इसीलिए इसका मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा।
ठीक है, 3D पार्ट 2 उसको आप अगले सवाल उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।